हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावीर पर। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और थंबनेल में मैंने लिखा भी है कि डीएलएड से मोह भंग। ऐसे ही एक बार जब मैं बीएड पर अपडेट दे रहा था, आपको पता होगा जो हम लोगों का दूसरा चैनल है बीएड, सॉरी टॉपर सिंट, उस टॉपर सिंट पर मैं स्टार्टिंग चैनल मैंने बीएड से ही किया था, आपको पता होगा ना। तो वहां पर मैं पहले बीएड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देता था कि बीएड में क्या क्या चीजें होती हैं। उसके एंट्रेंस की हमने तैयारी भी बहुत करवाई वहां पे। और जब बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया था ना, तो उसके बाद जब बीएड हुआ तो ये वाली थंबनेल इस बिल्कुल यही टाइटल के साथ हमने एक वीडियो डाली थी कि बीएड से मोह भंग। बीएड से मोह भंग होने का वहां पर एक सबसे बड़ा रीजन यह था कि प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया था। इस वजह से जो बच्चे थे वो बीएड करना बंद कर दिए। लेकिन डीएलएड में ऐसा कुछ नहीं है। डीएलएड प्राइमरी में भी वैलिड है, एलिजिबल है। जूनियर के भर्ती के लिए भी डीएलएड के छात्र एलिजिबल होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डीएलएड से मोह बच्चों का भंग होता जा रहा है। यानी डीएलएड में लोग एडमिशन लेने से अब बचने लगे हैं। आज मैं आपको वो दो कारण बताऊंगा कि जिन दो कारण की वजह से, दो क्या मैं तीन कारण चलो बता दूंगा आज आपको, जिससे बच्चे अब डीएलएड से कतराने लगे हैं। या जिनके घर में लोग डीएलएड कर रहे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों से कह रहे हैं भैया ना ना डीएलएड मत करना। क्या रीजन है सब मैं आपको आज बताऊंगा क्या रीजन है। और डीएलएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे आज आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप डीएलएड कर रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, या आप डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल पर यूपी के सबसे ज्यादा बच्चे आज की डेट में अपने डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं वो लोग देख रहे होंगे कि हम लगातार यहां पर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस ऑलरेडी करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप मेरी बात को सुनिए। यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए आज का ये न्यूज़पेपर में एक अपडेट आया है। आपको पता है कि डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है और पहले फेज की काउंसलिंग खत्म हो गई। यानी 1,24,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा। सबसे पहले तो फॉर्म भरने में ही बच्चों ने पीछे हट गए, बच्चे फॉर्म ही नहीं भरे। कुल अगर वैकेंसी की बात करें, यानी कुल जो फॉर्म भरना चाहिए था वो 2,40,000 इनकी जो है टोटल सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में, 2,40,000, जिसमें से 1,24,000 बच्चे क्या हैं, फॉर्म भरे। अब जब काउंसलिंग की बात आई तो इस 1,24,000 में से केवल 36,396 बच्चों को ही कॉलेज अलॉट हुआ। यानी कि पूरा पूरा आप ये कह दो ना कि 2,40,000, लगभग 2.5 लाख बच्चे हो गए। 2.5 लाख में केवल 36,000 बच्चों ने क्या करवाया, काउंसलिंग करवाया, या उनको कॉलेज अलॉट हुआ। काउंसलिंग ज्यादा बच्चों ने भी कराया होगा, कॉलेज उनको अलॉट हुआ। यानी बहुत सारी सीटें खाली रह गई। और देखने को यह मिल रहा है कि डाइट की सीटें भी खाली रह गई। मतलब जो बच्चे डाइट के लिए, एक समय था कि लोग डाइट पाने के लिए लोग प्रसाद चढ़ाते थे जाकर कि हमारा भगवान डाइट कॉलेज में आ जाए, हमारा नाम डाइट में आ जाए। लेकिन बच्चे अब डाइट में भी एडमिशन नहीं लिए। सुनो ध्यान से, मैं यहां पे इसको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। अगर आपको इसे ध्यान से पढ़ना ना बेटा, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अपनी अच्छी कर लो, 360 पे कर लो, अच्छे से दिखाई देगा। मैं बता रहा हूं क्या लिखा है, मैं इसको खूब अच्छे से पढ़ रहा हूं, एक एक वर्ड पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण के लिए पहले चरण में 36,396 सीटें आवंटित हैं। अब जो दूसरा चरण यहां पर आएगा, दूसरे चरण में बेसिकली वो बच्चे भाग लेते हैं जो अदर स्टेट के होते हैं या फिर जो पहले काउंसलिंग नहीं करा पाए, मतलब इनमें जो छूट गए होंगे वो कराएंगे। छोड़ो उनकी बातें, इन 36,000 में बहुत बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 10,000 बच्चे कहीं और बढ़ जाएंगे। जब पहले चरण में कोई एडमिशन नहीं ले तो दूसरे चरण में कौन उनको अध्यात्म की जानकारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब 46,000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। यानी मेरा ये आंकड़ा पहले भी था, जब फॉर्म भरा जा रहा था तब मुझसे भी किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था 50,000 फॉर्म, 50,000 बच्चों ज्यादा एडमिशन नहीं लेंगे। क्योंकि ये कई सालों से ये मैं देखता आ रहा हूं, कई सालों से, कि जितना बच्चे फॉर्म भरते हैं उसके आधा बच्चे भी एडमिशन नहीं लेते हैं। ये आप समझिए, क्योंकि फॉर्म का आंकड़ा अलग होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन में उसका नाम गलत हो गया तो उसने दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया, तिबारा से भी रजिस्ट्रेशन कराया, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो कुछ फॉर्म तो फेक हो जाते हैं, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं रहता। कोई बच्चे 2-2 3-3 फॉर्म भर देते हैं, तो रजिस्ट्रेशन अलग होता है। दूसरी चीज यहां पे मैं बता रहा हूं, डीएलएड प्रशिक्षण 2025 के लिए पहले चरण में 36,396 सीटें आवंटित की गई।
इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू हुई थी। परीक्षा नियामक मतलब 12 जनवरी से शुरू हुई थी और कितने तारीख तक इसको जाना था ये देखना। यहां पे इन्होंने बताया कि ऑनलाइन काउंसलिंग 12 से 14 तक, उसके बाद में जो दूसरा था 19 से 22 तक, मतलब 22 जनवरी तक सब कुछ लगभग खत्म, पहले राउंड की सारी काउंसलिंग खत्म। ठीक है, यहां पे बताया गया कि इसमें 1,24,230 रैंक तक अन्य राज्य के अभ्यर्थी अब इसमें आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है दूसरे चरण का प्रवेश जो है 11 से 21 फरवरी के बीच में होगा, जो कि बहुत कम बच्चे कराएंगे, मतलब 50,000 नहीं जाना है, ये तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, नहीं जाना है। अब इसका रीजन बताते हैं कि क्यों बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं लिए। उसके दो कारण हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो पीएनपी की लचर व्यवस्था, सबसे पहली चीज है लचर व्यवस्था। अब ये लचर व्यवस्था की बात क्या करें, 2 साल का डीएलएड, 2 साल का डीएलएड 3 साल तक खींचना, 3 साल तक खींचना। आप मेरी बात से एग्री होंगे, 2023 बैच के बच्चे अभी भी डीएलएड के चौथे सेमेस्टर के एग्जाम का वेट कर रहे हैं। एग्जाम तो छोड़ो, थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इतनी लचर व्यवस्था है, ये बात आप देख रहे हो कि नहीं। मतलब 2023 बैच, जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो 2023 बैच के हैं और वो बच्चे अभी भी भुगत रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। यानी 2026 लग गया यहां पर और अभी थर्ड सेमेस्टर की रिजल्ट नहीं दे पाए। रिजल्ट इनका 3-3 महीने बाद आता है। तो पहली सिस्टम तो ये हो गया कि बच्चे इस वजह से भी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे हम डीएलएड कर रहे हैं तो हम अपने छोटे भाई बता देंगे कि भैया डीएलएड मत करना, कुछ भी कर लेना, ये वाली चीज। दूसरी ये है भर्ती ना आना, भर्ती ना आना, भर्ती ना आना। यूपी में भर्ती ना आना, भर्ती नहीं भरता हो गया है यूपी में सब कुछ, पता है कि नहीं पता है। सरकारी शिक्षक भर्ती खास तौर पे प्राइमरी की ईद का चांद हो गया है। हमको तो लग रहा है जिस दिन वैकेंसी आ जाए सर प्राइमरी को, उस दिन हमको तो लग रहा है बहुत सारे लड़के अपना आपा खो देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और 2-4-6 महीना तक तो उनको विश्वास ही नहीं होगा कि भर्ती उत्तर प्रदेश में आई है, वो भी सरकारी भर्ती, शिक्षक भर्ती। ये दो चीज ऐसी है जिसने डीएलएड की बैंड बजा के रख दिया है और डीएलएड कॉलेज वाले हाय राम कर रहे हैं। डीएलएड कॉलेज वाले कह रहे हैं कि भैया बहुत हुआ, अब हम भैया डीएलएड वोलेड नहीं करवाएंगे। किसी भी कॉलेज, किसी के कॉलेज में 15 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, किसी के कॉलेज में 10 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। कोई जो ज्यादा नहीं दौड़ भाग कर रहा है उनके यहाँ एडमिशन ही नहीं हो रहा है। बच्चों को पकड़ पकड़ के कह रहे हैं हे भैया, जैसे बीमा एजेंट वाले नहीं होते, बीमा एजेंट कि आओ मुझसे बीमा करा लो, मरने के बाद इतना फायदा, जिंदा रहने पर इतना फायदा है, ये सब वाली सिस्टम वही सेम चीज है। कॉलेज वाले बेचारे फोन करते हैं बच्चे पास, हेलो भैया डीएलएड कर लो, बड़ा उज्जवल भविष्य है, अरे हम सबसे सस्ता डीएलएड आपका करवा देंगे, अरे दुनिया 50,000 ले रही, हम 10,000 में करवा देंगे। सर हम प्रैक्टिकल देने, अरे प्रैक्टिकल छोड़ो, हम तुम्हारे घर से रिसीव करेंगे, एग्जामिनर आपके घर पे जाएगा। ये हाल है, उसके बावजूद भी एडमिशन बच्चे नहीं ले रहे हैं, ये हाल यहां पर। तो 2 रीजन मैंने आपको बताया और शायद मेरी बात से आप सभी भी एग्री करोगे कि हां सर यही 2 रीजन है। ठीक है, तो फिलहाल ये चीजें हैं। बाकी अब इसमें एक चीज और है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे सर क्या डीएलएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। अगर देखो आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, आप करो डीएलएड, हम मना नहीं करेंगे, डीएलएड करना चाहिए, डीएलएड करने में कोई नुकसान नहीं है। डीएलएड इसलिए करना चाहिए क्योंकि भाई अब और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये थोड़ी ना है कि भाई मेरे जो है कि अब डीएलएड नहीं करेंगे तो कोई और ऑप्शन मेरे पास खड़ा है, कुछ भी तो नहीं है। तो डीएलएड करो। अगर शिक्षक बनना है भाई, आज नहीं तो कल कोई ना कोई आएगा जो आपको शिक्षक भर्ती देगा भाई। और बाकी ये टाइम वाले की तो कोई बात ही नहीं भाई, 2 साल 2.5 साल 3 साल भाई, अब डीएलएड में एडमिशन करा लिया है तो ये तो भाई हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल कंप्लीट होगा। भर्ती आएगी तो वैलिड, मतलब भर्ती में आप ही बैठ पाओगे अगर आपके पास डीएलएड है। तो डीएलएड तो करना है, रो रो के करो, गा गा के करो, चाहे जैसे करो, करना है। अगर आपको शिक्षक बनना है, आपका उद्देश्य है कि हमें सरकारी टीचर बनना है, तो फिर डीएलएड तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर भर्ती आएगी तो ऐसा तो थोड़ी ना आपसे पूछेगा कि आप डीएलएड काहे नहीं किए थे, तो आप बताओगे कि भर्ती नहीं आ रही थी तो नहीं किए हैं।
तो ये सब नहीं कह सकते हो, आपको डीएलएड करोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो आप डीएलएड कर लोगे तो सरकारी शिक्षक बनने का कभी भी वैकेंसी आएगी। और एक फायदा डीएलएड से ये हो जाएगा कि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि यूपी में ही भर्ती आए तब आप आवेदन करो, आप बाहर भी तो आवेदन कर सकते हो। जैसे कहीं दिल्ली में आ गया, DSSB आ गया, केवीएस आ गई, एनबीएस आ गई, कहीं भी वैकेंसी आ गई तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल ये चीज है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भैया डीएलएड प्रशिक्षण के लिए बच्चों का मोह अब भंग हो चुका है, कारण कोई भी हो। इसी के साथ जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन इस बार ले चुके हैं उन सभी को मैं बता दूं कि आपके लिए परीक्षावीर, जो कि यूपी का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छी बात तो है कि यहां पर अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात है कि सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम बहुत सारे जगहों पर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, यहां पर आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम मात्र आपको 249 रुपए में पूरे एक साल पढ़ाएंगे, पूरे एक साल 249 रुपए में। ये कोई एक महीने की फीस नहीं है, ये पूरे साल की फीस है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, सभी की नोट्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा कि पता नहीं हम सीएम सर की बैच लें, परीक्षा वीर पर बेच लें, ना कुछ समझ में आए, तो एक बार आप अपने सीनियर से जरूर पूछ लीजिएगा। जब भी आपको डाउट हो कि हम बैच लें कि ना लें, एक बार अपने सीनियर से या कॉलेज में आप जाओगे एडमिशन कराने, किसी भी एक बच्चे को पकड़ना और उनसे पूछना कि मुझे परीक्षा वीर पर बैच लेने का मन है, लूं कि ना लूं। वो तुरंत बता देंगे कि नहीं लिए हो तो दौड़ के लो, भाग के लो तुरंत, ठीक है। तो बैच आप ले लीजिए। बैच लेने के लिए कुछ करना नहीं है, परीक्षा वीर ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आप पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां भी मिल जाएगा। ऐप का नाम है परीक्षा वीर। क्या नाम है बेटा? परीक्षा वीर, ये ऐप का नाम है, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद इस नंबर पर एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैसेज में लिख दीजिए कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लेना है। टीम आपको एक क्यूआर कोड भेज देगी, उस पर आप 249 रुपए का पेमेंट करा के आप बैच ले सकते हैं। बाकी अगर आप ऐप पर खुद बैच ले सकते हो तो आप खुद भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप खुद बैच नहीं ले सकते हो, आपको बैच लेना नहीं आता है, तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। बाकी सेकंड सेमेस्टर के लिए भी आपको सेम इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। सेकंड सेमेस्टर को बिनर बैच लेना है, फोर्थ सेमेस्टर को रुद्राक्ष बैच लेना है, और फर्स्ट सेमेस्टर को एकलव्य बैच लेना है। तो याद रखना, अरे कुछ याद रखो या ना रखो, वहां पे तो सब लिखा है ना कौन सा किस सेमेस्टर का बैच है। फर्स्ट सेमेस्टर का एकलव्य बैच, सेकंड सेमेस्टर का बिनर बैच, और फोर्थ सेमेस्टर का रुद्राक्ष बैच। बैच लेने के लिए तुरंत अपना फोन उठाओ, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है। वहां पर आपको टीम क्यूआर कोड भेज देगी, उस पर जाकर के पेमेंट करके बैच आप ले सकते हैं। बाकी आज शाम 6 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, उसका रीजन ये है कि आज मैंने 5 घंटे की अभी जस्ट मैराथन लेकर मैं खत्म किया हूं, तो थोड़ा सा मतलब आज अगर ले लूंगा तो गला खराब हो सकता है, इस वजह से आज 6 बजे वाली क्लास हम नहीं ले पाएंगे। तो आप सभी रिवीजन कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। बाकी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया ले लीजिए एडमिशन, अगर शिक्षक बनना है तो कोई और चारा है नहीं, लेना पड़ेगा, मजबूरी है। थैंक यू सो मच।